देखते हैं रैंडम एक्सेस इन फाइल्स यूजिंग टेल एंड सीक। टेल सीक किसके लिए होते हैं तो पहले बता देते हैं सीक के बारे में। सीक उसके लिए होता है कि हमारा फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम सीक का यूज करते हैं। एंड इसमें एक ना एक पोजीशन तो होनी चाहिए, कोई सा भी एक नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए एन, वरना एरर आ सकता है आपके लिए। सीक दो टाइप के होते हैं, सीक का रिलेटिव पोजिशनिंग एंड सीक एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। ये एब्सोल्यूट पोजिशनिंग में क्या करेगा कि जहां पे भी हमारा करंट फाइल पॉइंटर होगा, ये वहां से लेके आगे तक जहां कभी हम इस पे नंबर डालेंगे वहां तक हमारा वो डाल देगा फाइल पॉइंटर, उस पोजीशन पे हमारा फाइल पॉइंटर रख देगा। मान लो कि मैंने इस पे डाल दिया 10, तो जहां पे भी मेरा फाइल पॉइंटर होगा उसके आगे, उसके 10 पोजीशन आगे यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा हमारा फाइल पॉइंटर। ठीक है, अब टेल क्या करेगा, टेल बस बताएगा कि फाइल पॉइंटर कहाँ पे है। अब सीक का एक और होता है रिलेटिव पोजीशनिंग। रिलेटिव पोजीशनिंग में हम दो वैल्यूज डालते हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं। एक होता है ऑफसेट एंड दूसरा होता है फ्रॉम व्हाट पोजीशन। ऑफसेट का मतलब कि हमें कितना आगे एंड कितना पीछे जाना है, जैसे इसमें नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं हम। एंड फ्रॉम व्हाट की मतलब कहां से, इसमें तीन वैल्यूज डलती है फ्रॉम व्हाट से जो डालनी पड़ती है। सबसे पहले वाली होती है जीरो की मतलब कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल हमें इतना आगे मूव करना है, उसको बताने के लिए यहां पे हम डालते हैं सबसे पहले जीरो। एंड सेकंड होती है वन। वन मतलब कि जहां पे भी हमारा फाइल पॉइंटर है बस वहीं से हमारा फाइल पॉइंट आगे या पीछे करो। ठीक है, एंड लास्ट होता है टू। टू का मतलब कि फाइल के एकदम एंड से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल आपको इतना पीछे चलना है। ठीक है, अब सीक में हम कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं, 10, 20, -20, 30। इसका मतलब कि 10 हमको बाइट्स आगे चलना है, 20 बाइट्स आगे चलना है, 20 बाइट्स पीछे चलना है, एंड 30 बाइट्स। एंड उसके साथ में ये लगा देना है जीरो फ्रॉम बिगिनिंग, वन फ्रॉम करंट फाइल पोजीशन एंड टू फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल। देखिए हम सीक एंड टेल इंटरेक्टिव बोर्ड पर ट्राई करेंगे। ये है हमारी फाइल एंड हम सबसे पहले कर देंगे ट्राई सीक को। सीक फ्रॉम द पॉइंट 10, 10th पोजीशन पे हमारा फाइल पॉइंटर डाल दो, हम ये कह रहे हैं उसको। अब डॉट रीड, अब जो हमारी 10th बाइट है उसके आगे से ही हमारा सारा रीड होगा। देखिए ABH\n वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस, मतलब कि H पोजीशन तक हमारा था 10th बाइट एंड उसके आगे जितना भी था वो हमने रीड करवा दिया है। ठीक है, वही डेटा यहाँ पे रीड हुआ है, चेक करिए, आप काउंट भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम करवा देंगे एफ ऑब्जेक्ट डॉट सीक फ्रॉम द पॉइंट जीरो, ज़ीरो। अब वापस से हमारा फाइल पॉइंटर जीरो पे आ गया। अब मैं इसको रीड करवाऊंगा तो देखिए सारा का सारा डेटा आ जाएगा, H से लेके S तक, हाई से लेके क्लासेस तक, देखिए पूरा डेटा आ गया। देखिए सारा का सारा डेटा है हमारा। अब एक और बार इसको करवा कर देखते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, अब ये बताएगा कहाँ पे हमारा पोजीशन है, क्योंकि देखिए रीड जो होता है वो हमारा फाइल पॉइंटर खिसका देता है। रीड से हमारा फाइल पॉइंटर एकदम एंड पे आ गया है, इसलिए टेल पे जब हमने करा तो जो एंड पोजीशन है वो 43 है। अब देखिए रीड जब हमने करा एंड पोजीशन पे, उसके आगे तो कोई डेटा ही नहीं है, इसलिए हमारी ब्लैंक स्ट्रिंग आई है एज अ आउटपुट। अब वापस से सीक लगा के एफ ऑब्जेक्ट डॉट सीक हम इसको ज़ीरो पर कर देते हैं, तो देखिए वापस से हम स्टार्टिंग